आजकल दुनिया में हर कोई कह सकते हैं दौलत कमाने की दौड़ में लगा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति हमारी आपकी कल्पना से भी कहीं कहीं ज्यादा है। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कौन है वो शख्स जो दुनिया में सबसे अमीर है और वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। तो इसका जवाब शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा। नाम है इलॉन मस्क। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 775 अरब डॉलर। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है ना कि इसे गिनना तो छोड़िए, ठीक से सोच पाना भी मुश्किल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मतलब इंसानी इतिहास में आज तक किसी एक इंसान के पास इतनी दौलत कभी नहीं रही। लेकिन असली सवाल तो अभी भी वही है कि ये सब हुआ कैसे। तो उनकी इस बेहिसाब दौलत के पीछे जो बुनियाद है वो है उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर। देखिए, उनकी दौलत का जो ज्यादातर हिस्सा है वो इन कंपनियों से आता है। सबसे पहले टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में आप जानते ही हैं सबसे आगे है। फिर है स्पेसएक्स, जो अंतरिक्ष यात्रा को ही एक नया रूप दे रही है। और फिर XAI, जो AI के भविष्य को गढ़ रही है। और हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को कौन भूल सकता है। इन सब कंपनियों ने मतलब जबरदस्त मुनाफा कमाया है। और टेस्ला का तो EV मार्केट पर लगभग एक छत्र राज है। लेकिन बात सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही खास सोच, एक खास रणनीति काम करती है। देखिए, उनका ये सफर कोई फूलों की सैज नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी Zip2 और पेपैल जैसे प्रोजेक्ट से, जिन्हें उस जमाने में मतलब बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा माना जाता था। लेकिन इन्हीं प्रोजेक्ट्स ने आगे चलकर पेमेंट टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। तो आखिर उनकी सफलता का वो फॉर्मूला है क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बड़ा सोचो। दूसरा, सोचे समझे जोखिम लो। तीसरा, अपनी हार से, अपनी गलतियों से सीखो। चौथा, हमेशा नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। और पांचवा और सबसे जरूरी, स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करो। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, मस्क इस दौड़ में अकेले नहीं है। आज की तारीख में दौलत का दूसरा नाम ही बन गया है टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और ग्लोबल ब्रांड्स। अब चाहे वो गूगल के लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हों, अमेज़न के जेफ बेजोस हों या फिर मेटा के मार्क ज़करबर्ग, ये सब के सब इसी दुनिया के बादशाह हैं। लेकिन जब इतनी सारी दौलत सिर्फ कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाए, तो एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? एक तरफ तो कुछ लोगों के पास बेहिसाब दौलत है और दूसरी तरफ दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है जो हर रोज संघर्ष कर रही है। अब दौलत का ये जो बंटवारा है, ये आज दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली सार क्या निकलता है? क्या ये सब सिर्फ पैसे के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दौलत सिर्फ नोटों की गिनती नहीं है, ये तो नतीजा है प्रेरणा का, हिम्मत का और कुछ अलग, कुछ नया कर गुजरने की सोच का। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई बड़े सपने देखता है तो उसकी सबसे कीमती संपत्ति आखिर क्या है? इसका जवाब है इनोवेशन, कुछ नया करने की सोच। यही सबसे बड़ी पूंजी है।